हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग को देखने से पहले मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जी और जल्दी से हर एक वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। इधर था हमारा ब्रेकफास्ट रेडी। आज था डुगू का ऑफ। उसके बाद हमने बनाए हुए थे कोन सैंडविच, जो कि हमने ब्रेकफास्ट में खाया। आप भी बना सकते हो, बहुत इजी होते हैं और बहुत हेल्दी होते हैं। कुछ नहीं, बस ग्रिल करना होता है। ये स्पिनच एंड कोन के सैंडविचेस होते हैं। फिर उसके बाद जी देखिए हमारे फ्रूट बास्केट की तरफ। उधर डुगू ने अपना जी नहीं फ्रूट ब्रेक लिया था और फ्रूट नहीं ऐसे कैसे लेके आया हुआ था। बोलता मम्मा मुझे ना टाइम नहीं मिलता कि मैं वो अपना फ्रूट ब्रेक कर लूँ। या उसके बाद जी मैंने जल्दी से फटाफट से किया अपना स्किन केयर रूटीन। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं इधर लगा रही थी बैठ के सेरम मॉइस्चराइज़र। मैंने मोटू को भी बोला तू भी लगा ले, स्किन सही रहती है। फिर उसने मेरा मॉइस्चराइज़र लगाया, उसने बोला कि ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैंने किया लाइव, और लाइव करने के बाद जब हम लंच टाइम में ऊपर आए, हम देख रहे थे कपिल शर्मा शो, जो कि न्यू आया हुआ है। उसके बाद जल्दी से मैं सोच रही थी कि अब क्या करूं, या हमारे जिम जाने का टाइम हो गया था। ब्लैक कॉफ़ी रेडी थी और डुगू इधर पी रहा अपना बनाना शेक। इसको बनाना शेक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर निकल गए थे जी हम अपने जिम के लिए, ब्लैक कॉफ़ी वगैरह पी के। और जिम जाने के बाद ये देखो आजकल हमें बिल्कुल भी जाम नहीं मिलता है, वरना जो ये आप नीचे बादली की तरफ जो रास्ता जाता है वो वाला देख रहे हो ना, यहाँ पे बहुत स्टक रहता था, जाम ओवरलोडेड। पर पता नहीं क्यों अब नहीं दिख रहा है। उसके बाद हमने जी घर का सामान लेना था, तो हम पहुँचे वी मार्ट, जहाँ से हमने बहुत सारा सामान लिया। ये कोकोनट कुकीज़, जो कि बाद में मुझे पता चला एक के साथ एक फ्री थे। और एक के साथ एक ये फ्री क्यों दे रहे थे, क्योंकि ये अंदर से आज जब मैंने टेस्ट किया तो बिल्कुल सीले हुए बिस्किट थे, कोई मज़ा नहीं आया, भर भर के शुगर था। उसके बाद मोटू ने पूछा ये क्या है, मैंने बोला ये स्नैक टाइप है, ऑलरेडी फ्राई या ऐसा कुछ होगा। फिर ये डुगू हमारा जी ले आया था बास्केट। उसके बाद मैंने लेना था, मेरा जीरा ख़त्म था। एज़ यू नो मैं मॉर्निंग में जीरा वाटर लेती हूँ। तो जीरा वाटर लेने के लिए जी मम्मी ने बोला कि भाई तुम्हारा जीरा ख़त्म हो गया है, क्योंकि ग्रोसरी का ध्यान ज़्यादा वही रखते हैं, वो बनाती ज़्यादा वही हैं। तो मैं तो बहुत रेयर डुग्गू के लिए ही डिनर और जी अपना ये उसका लंच बनाना हो गया, वही बनाती हूँ। फिर हमने कुछ स्पॉन्जेस लिए अपना साफ़ सफाई करने के लिए, वैसे मैंने ऑफिस के लिए थे। उसके बाद ये मोटा, ये आप लोगों को पता है, ये साबुदाना लिखा हुआ था इस पर, मुझे नहीं पता इतना बड़ा। अगर आप लोगों को पता है तो ज़रूर बताना कौन कौन यूज़ करता है। उसके बाद मैंने पीनट लिए। पीनट के बाद जी हमने पोहा लिया। पोहा भी एक के साथ एक फ्री था, वो तो ठीक ही लग रहा था, बाकी अब जब बनाएंगे तभी पता चलेगा। और इधर मोटू ने कॉफ़ी लेनी थी, लेकिन उसने कॉफ़ी छोड़ के कि कॉफ़ी लूँगा। और इधर जो ये कप्स रखे हुए हैं, ये सुंदर से कप्स लिए थे, ये बहुत अच्छे लग रहे थे कप हमने लिए। ये सब स्टाफ मेम्बर्स के लिए लिया है ये हमने, क्योंकि वो शाम को चाय पीते हैं ना, तो मैं कहा ये अच्छे अच्छे लग रहे हैं कप्स, तो मैं उनके लिए हमने कप्स लिए। और इधर हमने लेनी थी कॉफ़ी भी, हमारी ख़त्म थी, लेकिन मोटू ने कॉफ़ी नहीं ली, वो भूल ही गया कि हमने कॉफ़ी भी डालनी थी। ये बात भी मुझे आज सुबह जब मैं कॉफ़ी बनाने के लिए उठी तो मुझे पता चली कि जी स्किप कर दिया। और इधर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, लाइक हॉर्लिक्स और चॉकलेट्स चिप्स, ये सब हम लेते नहीं हैं, बहुत अवॉइड करते हैं। इधर ये आप देख रहे हो मैं चाय पत्ती ले रही हूँ, क्योंकि चाय पत्ती हम तो पीते नहीं है, स्टाफ ही पीता है, तो उनके लिए मेरे को लेनी पड़ती है। तो इधर हाफ केजी के ही थे, मुझे 1 केजी का नहीं दिख रहा था। और इसके साथ लिखा था कि 7 केजी शुगर हमें फ्री मिलेगी, तो बहुत ही अच्छी डील थी वैसे तो। पर मैं लेके भी 7 किलो चीनी के चक्कर में नहीं, मैं उनके लिए यही वाली लेके जाती हूँ, उन्हें टेस्ट भी इसी का पसंद है। वो बोलते हैं दीदी जो आप वो वाली लेके आए थे ना, वही वाली चाय। बीच में चेंज भी करी थी तो उनको नहीं टेस्ट आया, मम्मी ने बोला जो पहली थी ना वही वाली लेके आना। तो हम लेके ये सारा सामान निकले। उसके बाद और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई थी। मैं मोटू को यही बोल रही थी, मैं कब की बार क्रोकरी सेट वगैरह ना चेंज करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि दिवाली पे ये रहता है ना, जैसे कांच के थे तो कोई टूट भी गए, कई ऊपर नीचे हो जाते हैं, या जैसे मेड है काम करती है ना तो उससे टूट जाता है। अब उसको तो क्या ही बोलना, बेचारी वो जानबूझ के थोड़ा ना तोड़ती है। तो मैं मोटू को यही सब दिखा रही थी कि दिवाली पे हम ये कैसरोल वगैरह लेंगे नया सारा। ये हमारा जिम जाने का टाइम हो रहा था, पर हमारे पास अभी आधा घंटा था, तो हमें आधे घंटे के अंदर शॉपिंग बिलिंग सब कुछ करानी थी। और देखो इधर अच्छी अच्छी प्लेट सब कुछ है। फिर हमने लिए ग्लासेस। मोटू को ग्लासेस पसंद आए थे, क्योंकि जी जब पीसी आता है हमारे यहाँ पे या पार्टी करनी होती है तो उनके फ्रेंड्स भी आते हैं, 6-7 जने हो जाते हैं, तो हमने ये लिए थे। और मेरे हाथ में जो ये आप ग्लास देख रहे हो, मुझे बड़ा पसंद आया था। मैं सोच रही थी कि मैं इसमें वाइन लूँगी। ये ग्लास आपने देखा होगा, मोस्टली ना रेस्टोरेंट वाले रखते हैं जूस वगैरह सर्व करने के लिए, या कॉकटेल्स हो गई, मोस्टली उसके लिए होता है। तो मैंने ये नहीं लिया, क्योंकि वाइन ग्लास अलग ही रहता है, और मेरे को आज तक कभी अच्छा वाइन ग्लास मिला नहीं है। मैं चाहती हूँ बिल्कुल स्लीक लुक वाला मिले, सो आई लव दैट वाइन ग्लास। पर इसमें कुछ खास था नहीं, ये लाइक बियर मग्स टाइप थे, तो वो मोटू ने ले लिया था अपने लिए, मैंने नहीं लिया। मेरा मन था ये वाले ग्लास लेने का, बट मैंने नहीं लिया। और इधर छोटे छोटे ग्लासेस, बहुत सारी आपको ग्लासेस की वैरायटी मिल जाएगी। आप चाहो तो आपके आसपास जो वी मार्ट हो
आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं क्लोथ्स वगैरह थोड़े अवॉइड करती हूँ, जैसे डुगू के भी होते तो रीज़नेबल रेंज में, लेकिन वो मैंने 1-2 बार डुगू के लिए लिया है ना, वो वॉश जैसे ही करते हैं ना, तो वो नहीं लुक रहती। इवन ब्रांड में भी जैसे कि हम पैंटालून के में भी ज़्यादा अच्छे फैब्रिक्स नहीं निकलते हैं। मैंने डुगू के लिए 1-2 बार लिए हैं, तो मैं ज़्यादातर उसके लिए या तो लोकल शॉप से ही प्रेफर करती हूँ ज़्यादा। इधर मैं दिखा रही थी मोटू को कि देख फर वाले ही आए हुए हैं, बट ये वही है कि वॉश करो तो पीछे का सारा हट जाता है। पता नहीं मुझे कब अच्छी चीज़ें मिलना शुरू होगी। बहुत ही रेयर मेरे को अच्छी चीज़ें मिलती है। एक तो मैं सिलेक्ट भी, मेरे को हर एक चीज़ का मेरे को ये रहता है इसके गुड चीज़ें क्या रहेंगी, और फिर इसको वॉश करना, मैनेज करना कैसे पॉसिबल होगा। इधर डुगू को ये प्लेट पसंद आ रही थी, मैंने बोला आप ये ले लो। उसने पहले दूसरी देखी थी, बट उसको कोई कार्टून करेक्टर मिल नहीं रहा था, तो मैंने डुगू को बोला डुगू ये वाली प्लेट बड़ी हो जाएगी, आप यही वाली ले लो। फिर उसने ये वाली प्लेट ली, क्योंकि वो उसको हम इस टाइप में खाना देते हैं ना, तो उसको खाना खाने का ये रहता है, हाँ मैं इसमें खा लूँगा। और हमने इधर एक लाइटर भी डाला था, क्योंकि हमारे पास लाइटर नहीं था। हमारी जो गैस है ना, वो उसमें सेल डलते हैं ऑटोमेटिक, और वो हो जाती है, चालू हो जाती है फटाफट से। बट कभी कभी जैसे उसके सेल फिनिश हो जाते हैं तो सेल नहीं होते हैं, तो उसके लिए लाइटर मस्ट है। फिर हमने ये लिया जी, ये बहुत नेसेसरी रहता है, सही रहता है। चॉपिंग बोर्ड भी अच्छा रहता है, उस पर आपका ये रहता है जो ये हमने स्टील का कुछ आपका ये लिया है, इसमें आप गर्म बर्तन जैसे दूध उबाला तो उठा के उस पर रख सकते हो, डायरेक्ट टाइल पे रखने की वो नहीं रहती। इधर मैं कुछ चीज़ें देख रही थी, लाइक मेरे को बहुत शौक है ऐसी नई चीज़ लेने का, पर मैंने रख दिया कि क्या यार, टोटल वेस्ट ही जाएगा मेरा। सच में ऐसा रहता है, भर लो पर उसके यूज़ ही नहीं मुझे पता रहता है, कहाँ मैं यूज़ करूँ कहाँ ना यूज़ करूँ। फिर हमने डस्टबिन लेना था, क्योंकि स्टाफ ने बोला होता नीचे एक डस्टबिन हमें चाहिए ही चाहिए, और ऊपर भी नहीं था, ऊपर का भी टूट चुका था। तो फिर हमने 2 डस्टबिन लिए। ये इधर डुगू को छोटे वाला पसंद आ रहा था। फिर मोटू ने मुझे हैंगर दिखाया, मैंने बोला कुछ यूज़ का नहीं है ये, उसमें 2-3 सर्कल थे, क्योंकि इनको ले तो लो लेकिन सफाई मैनेजमेंट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और जी ये हमारा टोटली किसी काम का भी कोई भी सेक्शन नहीं था, सिर्फ यहाँ से सफाई की चीज़ें जाती है, और एज सच हम कुछ ये बॉडी वॉश हो गई ये सब यूज़ नहीं करते हैं। शील्स के ही हमारे पास रखे हुए थे। और लाइजोल का इतने हमने ये जो फ्लोर क्लीनर आता है, ये वैसे मैंने अपने पापा को बोला हुआ है, उन्होंने लेके रखा हुआ था, जो होता है ना गैंडा फिनाइल, वो सही रहता है, मैं उसी से सफाई कराती हूँ। लेकिन अभी वो आने में टाइम था, तो इसलिए हमने यही ले लिया था। उसके बाद हम बिलिंग के लिए ट्राई कर रहे थे कि बिलिंग का नंबर आ जाए जल्दी से, और डुगू से वो वाला डस्टबिन ओपन नहीं होता, इसलिए वो दूसरे वाला ले आया, छोटे वाला, कि अब मैं दूसरा ले लेता हूँ। फिर हमने फटाफट से गए हम बिलिंग सेक्शन पर, और हमने जल्दी से कराई बिलिंग। और जी बिलिंग अराउंड नियर अबाउट 3000 समथिंग की हमारी बनी थी। बट बाद में हमें जब हमने सब सामान ले लिया तो हमें याद आया कि मोर मेगा स्टोर होता है, या इस टाइप का जो स्टोर है, हमने वहाँ पे मेंबरशिप ली हुई है, और हमें वहाँ पे 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल सकता था। वो चीज़ हमें बाद में याद आई। फिर जी उसके बाद हम जल्दी से पहुँच गए थे अपने जिम में, और ये देखो जिम में मेरे ट्रेनर आज बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, मतलब कुछ वो ही बोल रहे थे, तो मैं उन्हें ये चीज़ समझा रही थी। मैं कहा ऐसे नहीं बोलना है, तुम क्यों ऐसे बोलते रहते हो, तुम उस चीज़ को पॉजिटिव में बोलो ना। इधर मैं उन्हें ज्ञान दे रही थी, और फिर उसके बाद बोला उन्होंने, तुम मेरे को वीडियो में लेते रहते हो बस, तो दिक्कत क्या है उसमें, वीडियो में ले लेते हैं तो। और आज से हमारी थाई की एक्सरसाइज जो कि मैंने की थी पूरा 2 वीक्स बाद, इसलिए बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। स्टिल अब भी मेरी थाई में बहुत ही ज़्यादा पेन है, बहुत ही ज़्यादा। और आज था सैटरडे, तो आज था डुगू का जी पूरा का पूरा आपका बर्गर डे। सैटरडे को तो इसे बर्गर खाना ही होता है, और इधर बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, तो हम गए। मैं कहा चल डुगू मैं तेरे को खिला देती हूँ। फिर उसके बाद जी हमने जल्दी से सिलेक्ट करा, मेन्यू वगैरह देखा उसमें क्या क्या था, ज़्यादा कुछ उसी को लेना था, हम तो लेते नहीं इतना कुछ बर्गर वगैरह, बाहर का हम खाते नहीं है, घर पे आके ही खाते हैं। तो उसको कोक लेनी होती है और एक मैकालू टिक्की, तो हम वही करते हैं कि उसको वही वाला पूरा मील करके दे देते हैं। लेकिन उसमें फ्रेंच फ्राइज़ भी आते हैं, लेकिन फ्रेंच फ्राइज़ वो खाता नहीं है। तो आपके बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि उनको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है। या आप जब भी बाहर जाते हो, या बच्चों को बहुत टाइम हो जाता है कि जी उन्होंने नहीं खाया है, तो आप उनको क्या खिलाते हो। या कहीं बाहर जैसे कि कई दीदियाँ होंगी ऑफिस से, तो रहते ही अपने बच्चे के लिए ये लेके जाएँ वो लेके जाएँ, तो आप क्या लेके जाते हो, उनकी सबसे फेवरेट चीज़ क्या है। तो मैं मोटू को बोल रही थी चल मैं एक आइसक्रीम खा लेती हूँ, बट मैंने मना कर दिया। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, अब आगे देखना, एक आइसक्रीम नहीं खाई तो उसके बदले में आगे क्या क्या होगा, ये आपको पूरी वीडियो देखने पे ही पता चलेगा, स्किप मत करना। और इधर ये जी इधर से रिसिप्ट नहीं निकल रही थी, पता नहीं क्या वो अटक गया था बीच में ही। फिर जो वहाँ के हेल्पर हैं उन्होंने हेल्प की कि उधर पूरा लॉक था ना ये, तो लॉक खोला और जी वहाँ से फिर स्लिप निकाल के दी हमें। स्लिप निकलने के बाद
डुग्गू को ही बोल दिया था। अभी ना हम डुग्गू से खुद ही कराते हैं कि डुग्गू आपका है ना, तो आप ये ऑर्डर अपने आप लेके आओ। इससे बच्चा कुछ ना कुछ सीखता ही है। फिर हम जी निकल चुके थे फटाफट से, और आज था हमारा वाइन डे, तो हमने अपनी वाइन खरीदी। फिर जी उसके बाद हम निकल चुके थे जल्दी से। मैंने खाना वगैरह लिया क्योंकि बहुत लेट ऑलरेडी 9 के आसपास टाइम हो चुका था। कब घर पहुँचते, कब क्या बनाते क्या नहीं, कुछ भी ऐसे पता नहीं होता है। और जैसा कि आप देख सकते हो, जाम तो आजकल हमें मिलता ही नहीं है, शायद मेहरबान है भगवान हम पे। और इधर डुगू पी रहा था अपनी कोक। कोक पी के वो यही बता रहा था कि मेरे को बर्गर खाना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है। अपनी वो, हम उससे जैसे ही टाइम मिलता है ना पूछते रहते हैं, आपको क्या डुगू क्या दिक्कत तो नहीं है कोई, या क्या कर रहे हो आप क्या नहीं। देखो इधर मोटू अंदर से शूट कर रहा था, मुझे नहीं पता था। इधर मोटू को मैंने बोला चल आइसक्रीम खा लेते हैं, तो आइसक्रीम का देखते देखते मैं मोटू को बुला रही थी कि अपने पसंद की ले लेना, या डुगू को भेज दो वो अपनी पसंद की ले लेगा, क्योंकि वो बाद में बहुत नखरे करता है। तो इधर था एक निरूलास, जिसमें मुझे कोई अंदर स्टाफ खास नज़र आ नहीं रहा था, हालांकि था अंदर, तो वैरायटी नहीं मुझे ज़्यादा नज़र आ रही थी। तो मैंने साइड में स्किप करके एक किंग के नाम से था, मैं वहाँ पे गई। वहाँ पे जब हम पहुँचे तो बहुत सारी थी। मैंने मोटू के लिए अंजीर वाली शुगर फ्री कराई थी, और भी कराई थी। बट वहाँ पे जब मोटू पहुँचा तो उसने देखा कि भैया ने हमें बोला कि आप ना हमारी जामुन वाली आइसक्रीम ट्राई करो। और जामुन तो मोटू का है ही मोस्ट फेवरेट। तो मोटू ने बोला कि ठीक है मैं जामुन वाली ट्राई करता हूँ। मैंने बोला ट्राई तो करके देखो। और लिटरली गाइज, किंग्स की जामुन वाली जो कुल्फ़ी थी ना, इतनी अच्छी, मतलब उसमें ना कुछ शुगर थी, कुछ भी नहीं थी, मतलब ऐसे था बिल्कुल ही कि आप जामुन ही खा रहे हो। आप जब उसको टेस्ट करते हो ना, ईच एंड एवरी बाइट में बिल्कुल ही जामुन का फ्लेवर आता है। तो भैया ने बोला कि ये तो मैम हमारी मस्ट ट्राई है, आप बिल्कुल ट्राई करके देखो। साथ के साथ भैया ने जो हमारा पैकेट बनाया था उसमें ड्राई आइस भी डाल के दी थी, ताकि आप कभी भी पहुँचो तो वो पिघल ना जाए या ख़राब ना हो जाए। बट हम जैसे ही घर पहुँचे, 1 घंटा ऑलरेडी हमें हो चुका था। मैंने उन्हें आधे घंटे के लिए बोला था। तो ये देखो इस टाइप से दिख रही थी ये जामुन की आइसक्रीम, और इस पे ना सोल्ट और मसाला भी वो डाल के देते हैं, जिससे प्रॉपर जामुन का फ्लेवर आता है। बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। डुगू ने लिया था बबल गम फ्लेवर, जो कि उसको पसंद है, और कॉटन कैंडी टाइप फ्लेवर था ये कुछ। मेरे को भी अच्छा लगता है, पर उसमें इतना टेस्ट नहीं था। मैं जेन्युइन रिव्यू दूँ तो इनकी मुझे सबसे अच्छी जो लगी वो सिर्फ जामुन आइसक्रीम ही लगी, और कोई मुझे कुछ खास अच्छी लगी नहीं। मुझे सब में ऐसे लग रहा था कि शुगर ना ओवरलोडेड डाली हुई है, मतलब जो लिमिट होनी चाहिए उससे एक्सीड में ही डाली हुई है। तो शुगर भी आप अगर डाइट पे हो या वेट लॉस करना चाहते हो गाइस, शुगर बिल्कुल ही कट डाउन कर दो। बिल्कुल आप कसम से 2 महीने ट्राई करके देखो, आपको शुगर खुद नहीं पसंद आएगी, और आपका वेट लॉस इतने अच्छे से होगा। साथ के साथ आप डाइट जो फॉलो करोगे, एक्सरसाइजेज जो करोगे, तब तो मज़ा ही आ जाएगा। एक इनकी ये जामुन वाली और अंजीर वाली तो स्टिल अभी फ्रिज में रखी हुई है, मैंने खास ट्राई करी नहीं है। बाकी मैं वो उसका भी रिव्यू आपको ज़रूर दूंगी ट्राई करके। तो आपको कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम ज़्यादा अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और साथ के साथ मैं जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, उसके आंसर ज़रूर करना, ठीक है। जितना भी अटेंटिव रहोगे। जैसे आज मैंने फेसबुक से गिफ्ट निकाले 2 दीदियों के, जो टॉप इंगेजमेंट में थी, हर एक चीज़ में पार्ट लेती हैं, हर एक चीज़ में आगे से आगे, तो उनका खुद ही नाम सजेस्ट कर देता है फेसबुक। इसी टाइप से आप ये करोगे ना तो यूट्यूब से भी हमारे पास ऐसे ही आने लगेगा, फिर हम आप लोगों को गिफ्ट ज़रूर से ज़रूर देंगे। और ये देखो इधर ये डुगू ने, हम इधर अपना CNG फिलअप कराने गए थे क्योंकि बिल्कुल ही खाली हो चुका था, और डुगू अपना नेम लिख रहा था खुशहाल। उसका कई दीदियों को नहीं पता, उसका जो नाम है वो खुशहाल है। और इधर हमने आके अपना जल्दी से सामान निकाला कि क्या क्या नहीं था, क्या क्या। और हाँ, मैं बताना भूल गया, हमें 7 किलो चीनी फ्री मिली, क्योंकि हमने 1 kg वाला पैकेट लिया था। पर वो उसमें मैंने हाफ kg के 2 लिए थे, तब उन्होंने बोला ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा भैया, कि मैम इस पे नहीं हम दे सकते। अरे यार, आधा किलो के 2 ले लो, चाहे जी 1 किलो का 1 ले लो, बात तो बराबर ही है। ले तो हम आपसे 1 किलो ही रहे हैं ना, बट कोई बात नहीं, किसी की अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, अपने अपने होते हैं, कोई बात नहीं। इस बात में इधर इन्होंने मुझे पास्ता भी दिया हुआ था, जो कि हमारे घर में कोई भी नहीं खाता है, लाइक हम तो खाते ही नहीं है। मैं लेके आई थी भेलपूरी। और देखो इधर हमारा वाइन का सेटअप है जी रेडी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि वाइन स्किन के लिए अच्छी होती है। अभी तो मेरी स्किन बहुत डैमेज हो गई थी बीच में, क्योंकि मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया था, वाइन नहीं मैं ले रही थी। तो साथ के साथ मेरी स्किन पे भी बहुत इस चीज़ का, सही बताऊँ तो, असर पड़ा है ना, मतलब
बहुत डैमेज टाइप हो गई है, ग्लो नहीं रहा था उस टाइप का। तो अभी मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। वीक में 1 टाइम आप ले सकते हो, कोई ख़ास ऐसा दिक्कत नहीं होती है। और अगर किसी के घर में अलाउड ही नहीं है तो जी इतना ऊपर होके तो ये करने वाली बात ही नहीं है। बाकी कौन कौन वाइन लेता है एवरी सैटरडे या संडे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इधर हम मूवी देख रहे थे, इसका नाम था उलझ, जो कि बहुत ही अच्छी मूवी थी, जानवी कपूर की। और वहाँ पे सॉन्ग आया हुआ था, पता नहीं कौन सा सॉन्ग था वो, नचले मैं शौकन नचने दी, समथिंग लाइक दैट। मुझे पंजाबी इतनी आती नहीं है, तो वो मूवी डुगू देख रहा था। उसके बाद जी हमारा हो गया था सोने का टाइम, और ये मैं सो गई। लाइक हार्ट शेयरिंग ज़रूर करते जाना। चाचा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।